नमस्कार छात्रों, मैं अभिषेक कुमार मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान कणिका में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का त्रयोदशः पाठ यानी 13वां पाठ विमानयानम रचयामः, हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्नों सहित। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ विमानयानम रचयामः। जो हम आज पाठ पढ़ने जा रहे हैं यह मुख्य रूप से एक लघु कविता है, अर्थात कुछ श्लोक इसमें दिए हुए हैं, उनका अन्वय है और उनका हिंदी अर्थ है। विमानयानम रचयामः यानी विमान यान की रचना करेंगे। हम सभी मिलकर के विमान यान की रचना करेंगे, एरोप्लेन की रचना करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है कि राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। अब हम इसका अन्वय पढ़ेंगे। ऊपर आई बटन से आप सीख सकते हैं कि अन्वय कैसे करें। अन्वय में लिखा है राघव माधव सीते ललिते वयम एकः विमानयानम रचयामः, नीले विपुले विमले गगने वायु विहारम करवाम। हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता, हम सब मिलकर के एक विमान यानी हवाई जहाज बनाएं। नीले और विस्तृत और निर्मल आकाश में वायु यात्रा करें, अर्थात हम सभी आकाश की सैर करें। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलुयाम, कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। उन्नत वृक्षा यानी निश्चित रूप से ही उन्नत वृक्ष, तुंग भवनम और क्रांतवाकाशम खलुयाम, कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। खलु यानी निश्चित रूप से ही उन्नत वृक्ष, तुंग भवनम, क्रांत्वाकाशम याम, हिमवंत सोपानम कृत्वा चंद्रलोकम प्रविशाम। यानी उन्नत वृक्ष यानी निश्चित रूप से, उन्नत का मतलब होता है ऊंचे पेड़ों से, तुंग भवना यानी ऊंचे भवनों से, क्रंत्वाकाशम यानी आकाश को हम पार करेंगे, क्रंत्वाकाशम यानी आकाश को हम पार करेंगे। तो निश्चित रूप से ही ऊंचे पेड़ों को, ऊंचे भवनों को पार करके और हम कहाँ चले जाएंगे, हम आकाश में जाएंगे। और कृत्वा हिमवंतम सोपानम यानी बर्फ को सीढ़ियाँ बनाकर, बर्फ की सीढ़ियाँ बना करके हम कहाँ प्रवेश करेंगे, चंद्रलोकम प्रविशामि, हम चंद्रलोक में प्रवेश करेंगे। शुक्रश्चंद्र सूर्य गुरुरिति ग्रहान ही सर्वान् गण्याम, विविधाः सुंदर ताराश्चित्वा मोक्तिकहारम रचयामः। अब जब हम आकाश में जाएंगे, ब्रह्मांड में हम जब घूमेंगे तो वहाँ पे क्या देखेंगे, शुक्र चंद्र सूर्य गुरु इति ही सर्वान् ग्रहान गणयाम। शुक्र है यानी शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु यानी बृहस्पति, इति यानी इन सभी, ग्रहान यानी ग्रहों को, गणयान गणना करें। हम सब आकाश में जाने के बाद शुक्र चंद्र सूर्य गुरु सब ग्रहों की गणना करेंगे। विविधाः सुंदर ताराः चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर तारों की हम रचना करेंगे और मौक्तिकहार यानी मोतियों का माला हम बनाएंगे। अर्थात कि तारों से ही हम एक मोती जैसी चमकने वाली क्या बनाएंगे, मोतियों की माला बनाएंगे। अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदेवहि प्रतियाम, दुखिता पीड़िता कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम। यानी निश्चित रूप से ही हम सभी क्या करेंगे, अम्बुदमाला बादलों की माला बनाएंगे और अंबर भूषाम और आकाश की शोभा को लेकर, क्या है आकाश की शोभा, आकाश की शोभा बादल होते हैं, अगर बादल नहीं दिखाई दे तो हमें सीधा सीधा आकाश दिखाई देता है। और प्राय जो बारिश होती है वो भी बादलों से ही होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि निश्चित रूप से हम बादलों की माला बनाएंगे और आकाश की जो शोभा है उनको लेकर ही हम लौटेंगे। उससे क्या होगा कि दुखिता पीड़िता कृषक जनानाम, की दुखी और जो पीड़ित किसान लोग हैं, गृहेषु हर्षम जनयाम, उनके घर पर क्या होगी, खुशियाँ आएंगी, उनके घर पर खुशियाँ उत्पन्न होगी। ये डॉक्टर विश्वास ऐसा लिखते हैं।
अब हम आगे पढ़ते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ आपको पता है, हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप लोग शब्दार्थ पढ़ें और आप याद करें। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे कि कोष्ठ का तर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्ति योजित्वा। हमें क्या करना है, तृतीय विभक्ति को जोड़ना है, योजित्वा और रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण भी दिया हुआ है, यथा जैसे कि नभः चंद्र लिखा है तो नभः से हम बनाएंगे चंद्रेण। इसी प्रकार से हम शुरू करते हैं। क सा जलेन मुखम प्राक्षालयति, तो विमल शब्द है तो विमल से हम लिखेंगे विमलेन। विमलेन। राघवः विहारम, राघवः विहरति, तो विमानयान शब्द दिया हुआ है तो इसमें हम तृतीय विभक्ति जोड़ेंगे तो विमानयानेन बन जाएगा। कंठः शोभते, तो ब्रैकेट में हमें दिया है मौक्तिकहार, तो इसकी हम तृतीय विभक्ति करेंगे तो मौक्तिकहारेण बनेगा। नभः प्रकाशते, सूर्य दिया हुआ है तो उससे हम सूर्यण बनाएंगे। पर्वत शिखरम आकर्षकम दृश्यते, अम्बुदमाला शब्द दिया हुआ है तो इसकी तृतीय विभक्ति में हम अम्बुदमालाया बनाएंगे। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। भिन्न वर्गस्य पदम चिनोति, जो हमें अलग शब्द लग रहा है उसको हमें चुन करके और अलग रखना है, जैसे सूर्य, चंद्र, अम्बुद, शुक्र। अब हम देखेंगे तो अलग शब्द कैसे होगा कि सूर्य, चंद्र और शुक्र ये सभी ग्रह हैं, लेकिन अम्बुद बादल वो एक अलग है। इसी प्रकार से पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि और मित्राणि, यहाँ पे प्राय हम देखें तो पत्र, पुष्प और फल ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन मित्र यहाँ पर अलग है। जलचर, खेचर और भूचर, निशाचर। यहाँ पर देखेंगे तो जलचर, खेचर और भूचर ये तीनों एक ही शब्द हैं, लेकिन निशाचर का मतलब होता है रात में घूमने वाला, रात में चलने वाला, वो किसी पे नहीं चल रहा है, वो रात पे चल रहा है, तो ये ग्रुप अलग हो जाएगा। गाव, सिंह, कच्छपः, गजाह, तो यहाँ पर गाय, सिंह, गज ये तीनों एक ग्रुप के हैं और कछुआ अलग ग्रुप का है। मयूरः, चटका, शुकः ये तीनों एक ग्रुप के हैं, लेकिन मंडूकः दूसरे ग्रुप का है। पुस्तकालय, श्यामपट्ट, प्राचार्य, शौचिका ये तीनों विद्यालय से संबंधित है, लेकिन शौचिका जो है सिलाई करने वाला वो अलग ग्रुप का है। लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका और अजा, यहाँ पर ये तीनों एक ग्रुप के हैं और अजा यानी बकरी अलग ग्रुप की है, अलग दल की होने के कारण हम इसे अलग करेंगे। प्रश्न संख्या 4 पढ़ेंगे कि प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। के वायुयानम रचयन्ति, वायुयान की रचना कौन कर रहा है, तो पाठ की जो प्रथम पंक्ति है वह यही है कि राघव, माधव, सीते, ललिते। राघव, माधव, सीता, ललिता च वायुयानम रचयामि, वायुयान की रचना कर रही हैं। वायुयानम कम कम कृत्वाम ऊपरी गच्छत, यानी वायुयान जो है कम कम यानी किस किस को, क्रंत्वा यानी छलांग करके, पार करके, ऊपरी ऊपर गच्छति जाता है। तो वायुयानम उन्नत वृक्षा तुंग भवनम च क्रंत्वा ऊपरी गच्छति, ऊपर जाता है। वयम कीदर्शी सोपानम रचयाम, हम कैसे सोपान बनाएंगे, हम कैसे सीढ़ियाँ बनाएंगे, तो हिमवंतम सोपानम रचयाम, हम हिम की रचना करेंगे। वयम कस्मिन लोके प्रविशन्ति, हम कौन से लोक में जाएंगे, तो हम चंद्रलोक में प्रविशन्ति, चंद्रलोक में जाएंगे। आकाशे काचित्वा मुक्तिकहारम रचयाम, हमें क्या लेना है आकाश से, आकाश से हम क्या लेंगे जिससे कि हमें मोतियों का हार बन जाए, तो हम वहाँ से लेंगे तारों को लेकर के और मोतियों का हार बनाएंगे। केशाम ग्रहेशु हर्ष जनयाम, किसके घर में खुशी हो जाएगी, तो दुखिता पीड़िता कृषक जना नाम, जो दुखी और पीड़ित जो कृषक लोग हैं उनके घर में क्या हो जाएगी, हर्ष यानी खुशी आ जाएगी। अब हमें विलोम शब्द लिखने हैं, तो विलोम शब्दों को हमें योजित करना है। तो उन्नतः का जो विलोम शब्द होता है वो अवनत होता है। गगने का जो शब्द होता है वो पृथिव्याम होता है। सुंदरः का जो होता है वो असुंदर होगा। चित्वा का जो शब्द होगा वो विकीर्य होगा। दुखी का सुखी हो जाएगा और हर्ष का शोक हो जाएगा। इस प्रकार से हम विलोम शब्द करेंगे। आगे देखेंगे तो समुचित पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें हम विभक्ति दी हुई है, वचन तीनों दिए हुए हैं और प्रथम विभक्ति ये आप सभी को याद होनी चाहिए। जो जो शब्द यहाँ बीच में दिए हुए हैं उन शब्द की आपको विभक्ति याद होगी तो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने भानु शब्द है। भानु शब्द की प्रथम विभक्ति में हमारे सामने रूप बनता है भानु हु, भानु भानवः। गुरु शब्द की द्वितीय विभक्ति में बनता है गुरुम गुरु गुरुन। तृतीय विभक्ति में बनेगा पशुनाम पशुभ्याम पशुभि। चतुर्थी विभक्ति में बनेगा साध्वे साधुभ्याम साधुभ्य। पंचमी में बनेगा वटो वटुभ्याम वटुभ्य। गुरु की वापस षष्ठी विभक्ति आई है तो गुरो गुरुवो गुरुणाम। शिशु शब्द की सप्तमी विभक्ति में शिशो शिशवो शिशुषु, इस प्रकार से बनेगा। और विष्णु का संबोधन होगा हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णवः।
अब हम प्रश्न संख्या 7 पढ़ेंगे। पर्याय पदानि योजयत, हमें पर्याय पदों को एक साथ मिलाना है। तो गगने का होता है आकाशे, विमले का मतलब होता है निर्मले, चंद्र का मतलब होता है, चंद्रमा का मतलब क्या होता है, निशाकर, क्योंकि वो रात में आता है इसलिए निशाकर भी कहते हैं। सूर्य को जिस प्रकार दिवाकर कहते हैं, और अमृत को हम जलदह कहेंगे। इस प्रकार से आज हमने पाठ 13 पूरा किया। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।